हेलो। आपका दोस्त खुरम काजमी। आज हम लोग बात करते हैं रेफ्रिजरेटर्स के बारे में। दो रेफ्रिजरेटर्स हैं, एक फ्रॉस्ट फ्री है और एक डायरेक्ट कूल है। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, गर्मियों ने हमारे दरवाजे पे दस्तक दे दी है। तो अब हम क्या करें कि मेरे रेफ्रिजरेटर की कूलिंग जैसी फरवरी मार्च में हो रही थी वैसी ही अप्रैल मई जून में भी मेंटेन रहे और बढ़िया कूलिंग मिलती रहे, मेरा रेफ्रिजरेटर भी फेल्यूर ना हो। फ्रॉस्ट फ्री की बात करें तो यहाँ पे एयर की मदद से कूलिंग होती है। कूलिंग कॉइल पीछे लगा है बैक साइड पे। ये जो पैनल आपको बैक साइड पे दिख रहा है, ये जो पैनल दिख रहा है इसके पीछे कूलिंग कॉइल लगा है और वहां से एक फैन जो है वो पूरी कूलिंग को शिफ्ट कर रहा है। हर 8 10 12 घंटे में, डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर, सेंसिंग के ऊपर, ये डीप फ्रॉस्ट होता रहता है और पानी जो है वो इसके बैक साइड में कंप्रेसर के ऊपर पैन लगा रहता है या साइड में पैन लगा रहता है। पानी ड्रेन आउट होके वहां पहुंच जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो अगर हम लोग केयर करते हैं तो मेरा रेफ्रिजरेटर एकदम परफेक्टली काम करता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो आपका गैस्केट है, प्रॉपरली ये गैस्केट चिपकना चाहिए। और जो आप अंदर सामान रख रहे हैं, अब डिफ्रॉस्टिंग की बात हो रही थी, बहुत मेजर रोल प्ले करती है डिफ्रॉस्टिंग हमारे रेफ्रिजरेटर की कूलिंग में। जितनी भी लिक्विड्स, जितनी भी चीजें जिसमें जरा सा भी लिक्विड है वो खुली रखी हैं, तो ये सारा पानी जो है वो हवा की मदद से इकट्ठा होकर कूलिंग कॉइल पे जाएगा। कूलिंग कॉइल पे जाएगा तो वहां पे आइस का फॉर्मेशन होगा। आइस का फॉर्मेशन होगा तो कूलिंग कम हो जाएगी। डिफ्रॉस्टिंग 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे डिजाइन पर डिपेंड करता है या सेंसिंग पे डिपेंड करता है, होना ही होना है। लेकिन अगर आपने सारी चीजें खुली रखी, जैसे भी दरवाजा बहुत देर तक खुला है, तो भी कूलिंग इफेक्ट कम होगा और हवा में जो पानी होता है वही जाके आइस फॉर्म करता है कूलिंग कॉइल पे। और क्योंकि फ्रॉस्ट फ्री है तो एयर जो है वो कूलिंग कॉइल के अंदर से खींच कर आती है पंखे की मदद से, और इसी एयर से ऊपर और नीचे कूलिंग होती है। नीचे की हवा यहां से खींच ली जाती है और यहां से बहुत से ऑप्शंस होते हैं जिससे ये डिस्चार्ज की जाती है। तो कॉइल के ऊपर अगर आइस फॉर्म होगी, आइस फॉर्म होगी तो क्या होने वाला है, ओवर आइसिंग हो जाएगी, तो कूलिंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो हर चीज ढक के रखिए, हर चीज। देखिए दूध का ढक है, ये ढका हुआ है, लेकिन कुछ चीजें खुली भी हैं, इनको भी ढक के रखिए। क्योंकि हर चीज में, जो तरकारी है, सब्जी है, जो भी बनाया है आपने, दही है, इन सब में पानी होता है और ये पानी बहुत तेजी से शिफ्ट होता है कूलिंग कॉइल पे। कूलिंग कॉइल पे ज्यादा आइस, तो फॉर्मूला पता लग गया, ज्यादा आइस मतलब कम कूलिंग। बॉटल्स भी सारे ढक्कन टाइट रखिए, तो क्या होने वाला है, कूलिंग इफेक्ट आपका मेंटेन रहेगा। लोड एक लिमिट तक डालिए। फ्रीजर होता है आइस के फॉर्मेशन के लिए और चीजों को ठंडा रखने के लिए। बड़े बड़े भगोनों में, बड़े बड़े डिब्बों में जब आइस आप रखेंगे, पानी रखेंगे आप, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे ओवरलोडिंग होने वाली है। नॉर्मल सीजन में पता नहीं लगता, लेकिन जब गर्मी बढ़ रही है तो ओवरलोडिंग होने वाली है। तो आपके पास आइस ट्रे होती है, 2 3 आइस ट्रे एक्स्ट्रा रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक बड़े भगोने में पानी रख दिया तो आपके कंप्रेसर को बहुत एडिशनल काम करना ही पड़ेगा। तो इंश्योर करेंगे प्रॉपरली बंद हो रहा है कि नहीं। ज्यादातर दीवारों में कंडेंसर होता है या बैक साइड पे कंडेंसर है, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। दूसरा रेफ्रिजरेटर हम लोग देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट कूल है। खराब बात क्या है कि ये कंडेंसर इसका ओपन होना, और उसको हमने कवर कर दिया। तो ये कवर हमेशा आप ये शिफ्ट करके रखिए। कभी भी कंडेंसर किसी भी तरह से कंट्रोल कवर्ड ना ही होना चाहिए। तो ये आपको दिख रहा है बैक साइड पे कंडेंसर है, इसको भी अब वक्त आ गया है कि हम इसके ऊपर जो धूल मिट्टी जमी है उसको ब्रश से 15 20 दिन में, महीना भर में एक दफा ब्रश से इसको साफ कर दिए, ताकि यही बेचारा जिम्मेदार है हीट को बाहर निकालने के लिए। तो हीट जो है वो अच्छे से बाहर निकलती रहेगी, कोई पर्दा नहीं, कोई रुकावट नहीं, पीछे गैप होना चाहिए। फिर आपका रेफ्रिजरेटर आराम और इत्मीनान से काम करता रहेगा। क्योंकि रेफ्रिजरेटर के लिए ये मुश्किल दिन है, जब गर्मी बढ़ रही है तो ये मुश्किल दिन है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपका रेफ्रिजरेटर परफेक्टली काम करता रहे तो आपको थोड़ी केयर करना पड़ेगी। अब इसमें भी अंदर देखते हैं। इस रेफ्रिजरेटर में शिकायत अभी आ रही है कल से
कि ये कूलिंग कम कर रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। अभी रूम टेम्परेचर 31 के आसपास हो गया और बाहर 35-36 हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत साफ चीज दिख रही है कि ये डिफ्रॉस्ट नहीं किया गया है। इसमें अगर हम नीचे से देखेंगे तो ये भी सब आइस जमी हुई है। इसने क्या किया है आइस ने कि यहाँ पे जो कॉइल कूलिंग लेके मौजूद थे, जिसे हवा टकरा के नीचे कूलिंग कर रही थी, उसको इस आइस ने कवर कर दिया है। एरिया भी कम कर दिया है इस आइस ने। तो क्या होने वाला है, एयर का मूवमेंट स्लो हो जाएगा। फिर क्या होगा, नीचे की कूलिंग जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ भी देखिए कुछ चीजें खुली रखी हैं। ये खुली हुई चीजें, यहाँ पे इसका मॉइस्चर ये शिफ्ट हो रहा है। ये कहीं और से कोई फ्रिज पानी नहीं बनाता है, ये सब हवा का मॉइस्चर है जो इसको ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें ढक के रखेंगे। और दोस्तों डिफ्रॉस्टिंग की जरूरत है, हर 2-3 दिन में डिफ्रॉस्ट कर दीजिए। डिफ्रॉस्टिंग के लिए यहाँ पे ये बटन दिया रहता है, इसको प्रेस करेंगे, रेफ्रिजरेटर डिफ्रॉस्ट हो जाने वाला है। इसी से डिफ्रॉस्टिंग करना चाहिए। बहुत से लोग, बहुत से इंजीनियर्स बताते हैं कि रेफ्रिजरेटर को डिफ्रॉस्ट करना है तो आप इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। नहीं, हमेशा आप इससे डिफ्रॉस्ट कीजिए। ये हजारों डिफ्रॉस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे डिफ्रॉस्ट करेंगे आपका थर्मोस्टेट ठीक रहेगा। इससे डिफ्रॉस्ट नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं होगा इसमें, तो इसके अंदर फंगस आ जाएगा। इसकी शेफ्ट में फंगस आ जाएगा तो फिर ये डिफ्रॉस्टिंग का काम बंद ही कर देगा। तो हमेशा यहां से डिफ्रॉस्ट कीजिए। अब गर्मियां आ रही हैं तो इसकी सेटिंग को गर्मियों के हिसाब से सेट कर लिए। काफी रेफ्रिजरेटर्स में इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोट रहती है कि कब आपको किस सीजन में कहाँ पे चलाना है। तो उसके हिसाब से, प्लस आपको कूलिंग जितनी चाहिए उसके हिसाब से इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सामान को भी बैलेंस करके रखिए अननेसेसरली। अच्छा, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि गैस्केट इसका परफेक्टली काम करता हो। एक बहुत सिंपल सा तरीका है गैस्केट को चेक करने का। इसमें एक सिंपल सा पेपर डालिए, उसको जब आप खींचेंगे तो अगर गैस्केट सही होगा तो वो पेपर रुक रुक के खींचेगा, अगर गैस्केट लूज है तो वो पेपर शाइन से खींचेगा। तो थोड़ा इसका केयर कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है गर्मियों के लिए स्टेबलाइजर का होना। अब ये स्टेबलाइजर बहुत जगह लिखते हैं स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। दोस्तों सच दिल की बात बताएं तो कितना भी मजबूत घर हो, अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है तो वो आपको हमेशा एडिशनल सिक्योरिटी देता रहेगा। ये स्टेबलाइजर हमेशा आपके रेफ्रिजरेटर को एडिशनल सिक्योरिटी देता रहेगा। जब कभी हाई या लो वोल्टेज होगा या एकदम से सप्लाई तेज आ गई, ये आपके रेफ्रिजरेटर को बचा लेगा। तो आपका रेफ्रिजरेटर 18-20 हजार का है, ये भी 2-2.5 हजार 3 हजार का कॉस्ट कर सकता है, लेकिन आपके रेफ्रिजरेटर की सेफ्टी हमेशा ये रखने वाला है। और इसमें भी देखिए कि इनपुट आउटपुट जो है वो प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये आपका आउटपुट है जो आपके रेफ्रिजरेटर को मिल रहा है। तो रेफ्रिजरेटर में पीछे से एयर का मूवमेंट देखेंगे, साइड में है तो उसके ऊपर कुछ भी आपको ढक के नहीं रखना है। अगर कंडेंसर साइड में है, एकदम इसको खुला रखिए, कहीं से ढकने की जरूरत नहीं है। अगर कंडेंसर बैक पे है तो उसमें पर्दा वगैरह नहीं पड़ा होना चाहिए। गर्मियां शुरू हो गई हैं, आपका रेफ्रिजरेटर एकदम परफेक्टली काम करेगा, थोड़े से बदलाव करना होंगे। तो डिफ्रॉस्टिंग बहुत जरूरी है। फ्रॉस्ट फ्री में आपको जरूरत नहीं है, खुद ब खुद डिफ्रॉस्ट हो जाता है। सिर्फ आपको चीजों को ढक के रखना, हर वो चीज जो पानी कैरी करती है, जिसमें पानी होता है, चाहे वो तरकारियां हो। अब भिंडी हम इसमें खुली रख देंगे, सूख जाएगी क्योंकि उसका पानी सब ये रेफ्रिजरेटर खींच लेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की हवा सूखी होती है, कूलिंग कॉइल से टकरा के आती है, सूख जाती है, सारा अपना मॉइस्चर कूलिंग कॉइल को दे देती है। नीचे आती सूखी होती, नीचे की चीजों से खींच के मॉइस्चर ले जाती है। तो भिंडी हो गई, तुरई हो गई, बहुत सी ऐसी चीजें, पालक हो गई, पत्ते वाली जितनी सब्जियां हैं, ये सब अगर आप दफ्ती के जो ब्राउन कलर का आता है पेपर, उसके अंदर रखिएगा, जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। वैसे भी 3 दिन 4 दिन की लाइफ होती है, आप 20-20 दिन को कभी इसमें हमको तरकारी को नहीं रखना चाहिए, उसका न्यूट्रिशन भी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे, अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से बढ़िया से काम कीजिए। गर्मियां शुरू हो गई हैं, खासतौर से इंजीनियर्स के लिए खूब पैसा कमाइए। थैंक यू।